नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेशीष है। मैं नी एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ और सक्षम ऑर्थो की तरफ से ये एक वीडियो नया वाला हम लेके आए जो कि नी सीरीज का नी रिप्लेसमेंट रिलेटेड वीडियो है। कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है या नहीं करानी है। कंफ्यूजन बहुत है, बहुत सारे पेशेंट बहुत कुछ बोलते हैं, तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। कब आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने की जरूरत है और कब आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, डिसीजन मेकिंग इजी करने के लिए। देखिए, कोई ऐसा एक्सरे नहीं होता है, कोई ऐसा एमआरआई नहीं होता है जो ये डिसाइड करे कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है या नहीं। फ्रेंड्स, आपको ये समझने की जरूरत है कि नी रिप्लेसमेंट हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करने के लिए, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सर्जरी करते हैं। दिस इज एन इलेक्टिव सर्जरी। सो कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है ऐसा कि हाँ ऐसा हो गया तो आपको नी रिप्लेसमेंट कराना। ठीक, ये सोच समझ के की जाने वाली सर्जरी है जिसमें हम टाइम स्पेंड करते हैं, समझते हैं सर्जरी के बारे में क्या होता है और उससे रिलेटेड स्टेप आगे लेते हैं। मैं अगर बोलूं कि मैं अपने पेशेंट्स पे कैसे डिसाइड करता हूं कि इनको सर्जरी की जरूरत है कि नहीं, तो मैं आपको क्लियर कट क्राइटेरिया बता दूं। सबसे पहले पेशेंट मेरे पास एक कंप्लेन लेके आए जो कि क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब कि मैं बहुत सालों से दिक्कत झेल रहा हूँ, प्रॉब्लम झेल रहा हूँ, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, मुझे नी से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सालों साल चल रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक पेशेंट आता है 10-15 दिन 1 महीने की प्रॉब्लम लेके और मैंने सीधा सर्जरी। तो क्रॉनिक सिम्टम्स होने चाहिए, मतलब कि बहुत सालों से सिमिलर सिम्टम्स हैं जो कि परेशान कर रहे हैं और मैं उससे उब चुका हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मेरी एग्जामिनेशन फाइंडिंग में कुछ ऐसी आर्थराइटिस की चीजें जैसे कि घुटना जब हम मूव करते हैं, चलाते हैं, कितना अटक रहा है, कितना चलते हुए पेशेंट का पैर टेढ़ा है और लचक मार रहा है, ठीक है, कितनी ज्यादा डिफॉर्मिटीज बन गई क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, वो मुझे सेटिस्फाई करने लायक होना चाहिए कि हाँ इनको सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, क्रॉनिक इश्यूज प्लस क्लिनिकल एग्जामिनेशन सेइंग द इश्यूज आर क्रॉनिक और हाँ प्रॉब्लमेटिक। नाउ एसोसिएटेड एक्सरेज, मतलब कि मैंने घुटनों का, कमर का एक्सरे किया, कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिनमें मैं बोन टू बोन टच देख रहा हूँ हड्डियों में, या मैं स्पाइन में देख रहा हूँ कि लिस्थेसिस स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कब पेशेंट को करानी चाहिए? देखो, सबसे पहला चीज है, अगर पेशेंट को ये लगता है कि मेरी डे टू डे एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले 4-5 किलोमीटर चलता था मगर अब मैं बिल्कुल नहीं चल पाता हूँ, वॉकिंग मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे डिफिकल्टी हो रही है, गाड़ी का टायर घिस जाए और मैं गाड़ी को चलाना ही बंद कर दूँ तो क्या होगा, गाड़ी खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में भी अगर नी घिस गया है उसके कारण मैंने चलना फिर नहीं बंद कर दिया है, तो मैं बेसिकली अपनी लाइफ की लॉन्गिटिविटी को कम करता हुआ चाह रहा हूँ, अपनी एज कम करता हुआ चाह रहा हूँ। हमें फिट रहना है, हमें सारी एक्टिविटीज करनी है, चलना 4 से 5 किलोमीटर रोज है। तो अगर आपका ये सिम्टम है तो हाँ डेफिनेटली आप क्राइटेरिया पे खरे उतरते हो। नंबर 2, जी दर्द तो होता है मेरे को मगर मैं पेन किलर खा लेता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स, किसी भी तरह की पेन किलर, वोमरॉन, इटोनिकॉक्सिब, इटोशाइन, निकॉक्सिया, कॉम्बीफ्लेम खा के अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो ये एनएसआईडीज है। एनएसआईडीज जो है, एनएसआईडीज हमारे किडनी, लिवर पे गड़बड़ करेंगे, इवन हार्ट पे भी, कार्डियक इन्फ्लेशन भी खराब करते हैं, कार्डियक ब्लॉकेज भी करते हैं। तो इसलिए समझिए कि अगर आप ये मेडिसिन लेके डेली एक्टिविटीज कर ले रहे हैं तो उसमें कोई वाहवाही नहीं है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में आने वाली है, क्योंकि ये एक दिन की नहीं है, एक हफ्ते के लिए है, 1 महीने के लिए नहीं है, सालों साल चलने वाली है। तो सालों साल अगर ये मेडिसिन हम पेन किलर्स लेते रहेंगे तो हमारी किडनी, लिवर खराब हो जाएंगे। सो आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो कि आपको सर्जरी करानी चाहिए। दूसरा, घुटना इतना अनस्टेबल है कि और हड्डियां इतनी नरम है कि मैं अब टूटने ही वाली है, ठीक है। लकड़ी एक अमाउंट तक टेढ़ी होने तक स्टैंड कर सकती है, टेबल का पाया टेढ़ा है, एक अमाउंट तक स्टेबल रह सकता है, उसके बाद टूट जाएगी, टूटने वाली हड्डी, अब तो सर्जरी करानी। स्पाइनल डिफॉर्मिटी, लिस्थेसिस बोल के, मतलब कि स्पाइन की हड्डी का आगे पीछे खिसक जाना भी एक और चीज है, स्पाइन के एक्सरेज में दिखाई देता है। रूटीनली मैं बोलूं कि मेरे पेशेंट्स ऐसे जिनमें कि आर्थराइटिस और बो लेग्स या वैल्गस नी बहुत सालों से है, लचक के चलते हैं, उन लोगों में देखा गया है कि ये लिस्थेसिस एसोसिएटेड होता है। तो अगर स्पाइन का एक्सरे कराएंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यूज के,
लैटरल एक्सरेस तो आप देखोगे उसमें लिस्थेसिस दिखाई देगा। अगर ये आ गया है तो आपको जल्द से जल्द सर्जरी करानी है। सोचिए मेरे टेबल का पाया टेढ़ा, टेबल हेल्थी रहती है और अब बोर्ड भी निकलने वाली ऊपर वाली, ये बहुत दिनों से तो आप पाए को सीधा कर, ठीक है। सो कुछ खराब होने से पहले सर्जरी को कर लेना। तो अगर आप इन क्राइटेरियाज को देखोगे कि आपकी एक्टिविटीज कंप्लीटली कर्टेल हो गई है क्योंकि आप पेन किलर नहीं खाते हो, या आप चल नहीं पा रहे हो दर्द के कारण, या पेन किलर लेके आप चलना शुरू कर दे रहे हो, ठीक है, और आपके एसोसिएटेड चीजों में गड़बड़ आ रही है, हड्डी टूटने वाली है या स्पाइन में लिस्थेसिस आ गया, तो आपको इमीडिएटली सर्जरी के लिए सोचना है, ठीक। तो ये सर्जिकल क्राइटेरिया है जो मैं अपने पेशेंट्स को देखता हूँ। क्रॉनिक इशू मेरी एग्जामिनेशन फाइंडिंग में खरा उतरे और एक्सरेज कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके साथ, तब जाके हम नी रिप्लेसमेंट के लिए सोचते हैं। सो ये क्राइटेरिया अगर आप रखोगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि किसी चीज की और आपको डाउट या सोचने की जरूरत है, आप नी रिप्लेसमेंट को डायरेक्टली जाके करा सकते हो। नाउ कराने से पहले क्या करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा।